तो आज हम करेंगे लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन में हम सबसे पहले जो फंक्शंस करेंगे उनके नाम मैं बताता हूँ। हम करेंगे अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, डेल, क्लियर, रिमूव, काउंट, इंडेक्स, रिवर्स, सॉर्ट एंड सॉर्टेड। तो हम सबसे पहले जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना फंक्शन अपेंड। अपेंड क्या करता है? To add an item at the end of list we use append function। ध्यान रखना हम सिंगल ही आइटम ऐड कर सकते हैं append के अंदर। जैसे मेरे को एक लिस्ट दे रखी है 2156 और मैंने लिखा a डॉट append सपोज 9, तो 9 क्या होगा? इस लिस्ट में सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आप प्रिंट करते हैं ए तो मेरा आंसर आएगा 21569। अगर आप एक से ज़्यादा आइटम अपेंड करने की कोशिश करेंगे इसमें तो एरर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा ए डॉट अपेंड 9,4 तो क्या आएगा इसमें? एरर। क्यों? क्योंकि आपने एक से ज़्यादा आइटम ऐड करने की इसमें कोशिश करी है। लेकिन अगर आप देखो 9 और 4 दोनों ऐड करने हैं तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं a डॉट अपेंड और मैं इसको लिस्ट में डाल दूंगा 9,4। तो अब अगर आप प्रिंट करेंगे a तो मेरा आंसर क्या आएगा? 9 और 4 सिंगल आइटम की तरह ट्रीट करेगा और मेरा इसमें आंसर आ जाएगा 215694। मतलब सिंगल आइटम की तरह ट्रीट करेगा। अगर आप इसकी लेंथ निकालते हैं, मतलब अगर आप लिखते हैं प्रिंट लेन ऑफ ए तो 1 2 3 4 5 इसको सिंगल आइटम की तरह ट्रीट करेगा और मेरा आंसर क्या आएगा इसमें? 5। ठीक, क्लियर। तो सेकंड फंक्शन है हमारा अपेंड के बाद एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन के लिए हमारे पास दो लिस्ट होनी चाहिए और दोनों लिस्ट को वो क्या करेगा? वो ज्वाइन कर देगा। जैसे मेरे को एक लिस्ट दे रखी है 2 and 1 और बी लिस्ट दे रखी है मेरे को 659 और मैंने लिख दिया a डॉट एक्सटेंड बी, यानी कि a में a और b दोनों कंबाइन हो जाएंगे। मतलब अगर मैं प्रिंट कर दूं a तो मेरा आंसर आएगा, पहले तो a वाले आइटम आ जाएंगे 2 1 और फिर b वाले इसमें ऐड हो जाएंगे 659। ध्यान रखना एक सिंगल लिस्ट बनेगी। क्लियर। अगर आप प्रिंट बी करते हैं, अगर आपने प्रिंट किया बी जो बाद वाली जो a डॉट एक्सटेंड बी करेंगे तो बी में सिर्फ बी ही रहेगा, यानी कि 6 5 and 9। तो a डॉट एक्सटेंड बी से क्या होगा? a के अंदर a और b दोनों कंबाइन हो गए। जैसे प्रिंट a किया तो पहले a के आइटम 2 1 आ गया और b के अंदर c के आगे 6 5 9। प्रिंट b करते हैं तो b के अंदर सिर्फ b वाली लिस्ट रही, यानी कि 6 5 9 ही रहेगा। क्लियर। एंड ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन एक्सटेंड। एंड नेक्स्ट इज थर्ड इज इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है? आपके पास एक लिस्ट दे रखी है, आपको पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे कोई आइटम इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट। जैसे आपको एक लिस्ट दे रखी है a इजिकल्स टू 21569, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, 2 3 and 4। आपको यहां पर कोई नंबर इंसर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? a डॉट इंसर्ट इस पोजीशन इस इंडेक्स वैल्यू पर आपको इंसर्ट करना है सपोज 8। अब आप प्रिंट a करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 1। अब इंडेक्स वैल्यू 2 पर, यानी कि यहां पर क्या आएगा? 8। तो 8, अब ये नहीं कि यहां से 5 रिमूव हो जाएगा, 5 ही रहेगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 5 6 9। तो इंडेक्स वैल्यू इस पर ये वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि 0 1 2 2 पोजीशन पे आपका ये 8 यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, 5 हमारा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। इंसर्ट के बाद में नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप। पॉप फंक्शन क्या करेगा? पॉप फंक्शन मैं बताता हूं, पहले मैं अपना बोर्ड रब कर लूं।
हाँ जी, तो नेक्स्ट फंक्शन इज, फोर्थ फंक्शन इज पॉप। पॉप फंक्शन क्या करेगा, डिलीट करेगा। कैसे डिलीट करेगा, ध्यान से समझना। इसमें मैं आपको दो ऑप्शन है, कौन कौन से हैं, 2 1 5 6, ये इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 एंड 3। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू a डॉट पॉप 2, तो यानी कि इंडेक्स वैल्यू 2 पर जो भी वैल्यू होगी वो रिमूव हो जाएगी लिस्ट में से, और वो रिमूव होके रिटर्न करेगी, और वो रिटर्न होके वैल्यू किस में जाएगी, हमारी इस वेरिएबल x के अंदर। मतलब अगर आप प्रिंट a करेंगे तो सेकंड पोजीशन में जो वैल्यू है वो डिलीट हो गई, यानी कि मेरा आंसर आएगा 2 1 6। अच्छा, वो वैल्यू डिलीट होके किस में चलेगी, इस वेरिएबल x के अंदर। अगर आप प्रिंट x करेंगे तो यानी कि x में जो भी इस पोजीशन पे जो वैल्यू थी 0 1 2 यानी कि 5 जो है x के अंदर आ गया। प्रिंट x करेंगे तो उसमें क्या दिखाएगा, 5। अगर आपने पॉप में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला आइटम है वो डिलीट कर देगा। जैसे कि मेरे पास लिस्ट ये दे रखी है, आपने कहा x इज इक्वल टू a डॉट पॉप, आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। अब अगर आप प्रिंट a करवाएंगे तो लास्ट वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, मेरा आंसर आएगा 2 1 5। और आप प्रिंट x करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो लास्ट वैल्यू डिलीट होके x में चली गई यानी कि 6। क्लियर, तो ये हमारा फंक्शन हो गया पॉप। नेक्स्ट फंक्शन इज डेल, दैट इज नंबर 5। डेल फंक्शन भी पॉप की तरह ही आइटम डिलीट करेगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देखना। जैसे आपको लिस्ट दे रखी है 2 1 5 6, एक नंबर और लेता हूं जिससे कि मैं यहां पर 2 1 5 6 9 0 1 2 3 एंड 4। आपने लिखा डेल a ऑफ 2, तो इंडेक्स वैल्यू 2 पर जो भी नंबर होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब पॉप क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। डेल क्या करता है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर आप प्रिंट a करते हैं तो इस इंडेक्स वैल्यू पर जो भी नंबर है वो डिलीट होने के बाद जो भी मेरा लिस्ट बचेगी यानी कि 2 1 6 9 ये आ जाएगा। पॉप में क्या होता था, वैल्यू रिटर्न करके किसी वेरिएबल में वैल्यू वो असाइन हो जाती थी, डिलीटेड वैल्यू। अच्छा, आप डेल के अंदर एक काम और कर सकते हो, आप एक से ज्यादा आइटम भी डिलीट कर सकते हो, एक बार में पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने लिखा डेल a 2:4, स्लाइसिंग यूज कर दी एक तरीके से। तो स्लाइसिंग में इसका आंसर मेरा क्या आता है, 2:4, 2 से लेकर लेस देन 4 तक यानी कि 3 तक, यानी कि 5 एंड 6 जो है वो मेरा डिलीट हो जाएगा। अब आप प्रिंट a करेंगे तो डिलीट कहां से कहां तक हुआ, 2 से लेकर लेस देन 4 तक यानी कि 3 तक, यानी कि 2 पोजीशन पर मेरी वैल्यू 5 है और थर्ड पर है मेरा 6। अब मेरा आंसर आएगा 2 1 9। आपने अगर एक बार में पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे डेल a। अब अगर आप प्रिंट a करते हैं तो पूरी लिस्ट मेरी रिमूव हो गई। अब आप प्रिंट a करेंगे तो क्या आएगा, मेरा एरर आएगी। क्यों, क्योंकि a नाम की आपकी लिस्ट है ही नहीं। क्लियर, अब पहले बोर्ड रब कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम करेंगे क्लियर। क्लियर क्या करेगा, जैसे आपको लिस्ट दे रखी है a इज इक्वल टू 2 1 5 6, आपने लिख दिया a डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, अब आप प्रिंट a करेंगे तो एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी यानी कि ये, यानी कि अंदर के सारे आइटम्स ये डिलीट कर देगा। क्लियर, क्लियर के बाद नेक्स्ट फंक्शन इज रिमूव। रिमूव पॉप डेल बड़े ही मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या करेगा, 2 1 5 6 5 2, ये मेरे को एक लिस्ट दे रखी है, आपने लिखा a डॉट रिमूव 5। तो ये मैं सोचना 0 1 2 3 4 5 तो 5th पोजीशन वाला नंबर डिलीट होगा, नहीं, वो पॉप से होता है। रिमूव से क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये डिलीट हो जाएगी, यानी कि 5 जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन 5 तो मेरे पास यहाँ पर 2 हैं, तो ये कौन सा वाला 5 डिलीट करेगा, जो भी सबसे पहले 5 होगा। सबसे पहले 5 मेरा कौन सा, ये वाला 5। अगर आप प्रिंट a करेंगे तो जो भी सबसे पहले 5 होगा वो रिमूव कर देगा, यानी कि मेरी लिस्ट आएगी 2 1 6 5 2। ठीक है,
एक से ज़्यादा अगर आपके नंबर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो सबसे पहले होगा वो रिमूव करेगा। आपको सारे के सारे डिलीट करने हैं, उसके लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, हमारा फंक्शन नंबर 7। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा काउंट। काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपको एक लिस्ट दे रखी है, जैसे आपको लिस्ट दे रखी है a इज इक्वल्स टू 2 1 6 5 2 5। अब मैं लिखा x इज इक्वल्स टू a डॉट काउंट 5। तो अब इस नंबर को इस लिस्ट में जितनी बार भी है वो काउंट कर लेगा, यानी कि 1 2 3 टाइम्स 5 है, तो प्रिंट x करेंगे तो ये क्या दिखा देगा, मेरा आंसर 3। तो नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, पहले मैं बोर्ड रब कर लूं उसके बाद बताता हूं। फंक्शन है हमारा इंडेक्स, लीनियर सर्च वाला काम करेगा। जैसे आपको लिस्ट दे रखी है 2 1 5 6 5 9 2। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू a डॉट इंडेक्स 5। तो 0 1 2 3 4 5 6 मैंने इंडेक्सिंग कर दी। अब 5 जहां भी सबसे पहले मिल जाएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो 5 मेरे को सबसे पहले कहां मिला, यहां पे मिला, और उसको मतलब जो भी सबसे पहले मिल जाएगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। प्रिंट x करूंगा तो यानी कि मेरा ये कहां पर है 0 1 2, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा इसका 2। नेक्स्ट फंक्शन इज रिवर्स। नाम से ही पता चल रहा है ये लिस्ट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देगा। जैसे आपको लिस्ट दे रखी है a इज इक्वल्स टू 2 1 5 6। आपने लिख दिया a डॉट रिवर्स। अब आप प्रिंट a करेंगे तो a में क्या होगा, रिवर्स, यानी कि 6 5 1 2 6 5 1 2 उसको रिवर्स में प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन इज सॉर्ट। नाम से पता चला ये हमारा क्वेश्चन फंक्शन नंबर 11 सॉर्ट। सॉर्ट क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा देगा। उसका सिंटेक्स अभी मैं बताता हूं। जैसे आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 2 1 5 6। आपने लिख दिया a डॉट सॉर्ट। तो जब आप प्रिंट a कराएंगे तो ये नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लग के आ जाएंगे कि 1 2 5 6। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा a डॉट सॉर्ट और आप लिख देंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अब अगर आप प्रिंट a करेंगे तो ये मेरी लिस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, यानी कि 6 5 2 1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट। एंड लास्ट इज सॉर्टेड। देखो सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सॉर्टेड में क्या होगा, सॉर्ट इसमें भी होगा, सॉर्ट इसमें भी होगा। इसमें सॉर्ट होकर उसी लिस्ट में रहता है, सॉर्टेड में दूसरे लिस्ट में चला जाएगा। जैसे आपको नंबर यही दे रखे हैं 2 1 5 6। मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू सॉर्टेड a। अगर आप प्रिंट b करेंगे तो इसमें सॉर्ट होकर दूसरे लिस्ट में चले गए, यानी कि b में चले गए। यानी कि अब मेरे b प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 2 5 6। लेकिन अगर आप प्रिंट a करेंगे तो a में क्या होगा, आपकी वो ओरिजिनल लिस्ट की ओरिजिनल लिस्ट ही रहेगी 2 1 5 6। ठीक, तो सॉर्टेड में क्या होता है, सॉर्ट होके नंबर दूसरे लिस्ट में चले जाते हैं। सॉर्ट में क्या होता है, उसी लिस्ट में ही सॉर्ट होके नंबर रहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फंक्शन खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे के फंक्शन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।